दोस्तों, अगर आप एज ए क्रिएटर यूट्यूब के ऊपर काम करते हो या फिर आपका चैनल मोनेटाइज है या फिर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, फिर भी दोनों ही केसेस में आपके मन में एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि भैया यूट्यूब पर 1 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज़ पर कितना अर्निंग होता है, यूट्यूब पर 1 के शॉर्ट्स व्यूज़ पर कितना अर्निंग होता है, यूट्यूब के ऊपर 1 के लॉन्ग वीडियोज़ पर कितना अर्निंग होता है, $1 कितने व्यूज़ पर अर्निंग होता है। ये सारे टॉपिक पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हो तो भैया फॉलो जरूर कर ले और अपने क्रिएटर दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर दे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको क्रिएटर स्टूडियो के अंदर लेकर चलते हैं, जहाँ पर हम दिखाते हैं कि भैया 1 मिलियन व्यूज़ पर कितना अर्निंग होता है, और आपका अगर रिएक्शन चैनल है तो उसका अर्निंग कितना हो सकता है, या फिर आप कौन कौन सा ऐसा तरीका लगाओगे, आपको किस तरीके से वर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका अर्निंग मेंटेन होगा। ठीक है ना। बट इससे पहले कि भाई 1 मिलियन व्यूज़ के ऊपर कितना अर्निंग होता है, इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे ना तो भैया यहाँ पर देखिए हम क्रिएटर स्टूडियो के अंदर आपको लेकर चलते हैं। भैया यहाँ पर एक शॉर्ट्स है, इसका व्यूज़ आया है 14.5 मिलियन, यानी 1,45,18,433 व्यूज़ इस शॉर्ट्स के ऊपर आया। जब इस शॉर्ट्स के ऊपर इतना व्यूज़ आया यानी 14.5 मिलियन व्यूज़ आया, तो भैया ये चैनल जो नया बनाया था ये मोनेटाइज हो गया। ठीक है ना। अब इसका मोनेटाइजेशन ऑन हुआ, यानी 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज़, यानी 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज़ जब हुए, नया चैनल बनाया गया था बिल्कुल, उससे पहले हो सकते मे भी पॉसिबल के 10-12 हज़ार व्यूज़ इस चैनल के ऊपर हो। ठीक है ना। बट जो ये वीडियो अपलोड किया 14.5 मिलियन, जब इसके ऊपर व्यूज़ आया 10 मिलियन पर ये चैनल मोनेटाइज हो गया। अब 10 मिलियन के बाद, ठीक है ना, 10 मिलियन के बाद अगर हम देखें ना तो 4.5 मिलियन व्यूज़ यहाँ पर बनता है, और 4.5 मिलियन से भैया हम 0.5 मिलियन हटा देते हैं कि भैया वो कहीं ना कहीं 10 मिलियन या 11 साढ़े 10 मिलियन हुआ होगा, उसके बाद जाके वो चैनल मोनेटाइज हुआ होगा। ठीक है ना। एक चीज़ ये देख लेना, अब भी अगर पर्टिकुलर इस शॉर्ट्स की अर्निंग की बात करते हैं, मेन चीज़ के भैया इसके अर्निंग की अगर बात करेंगे ना तो यहाँ इसका रेवेन्यू देखिए कितना रेवेन्यू बनाए, $31.90, यानी समथिंग समथिंग $32 इसका बनाए। अब देखिए $32 यानी 4 मिलियन व्यूज़ पर अगर $32 बन रहा है तो आपको डिवाइड करना है किससे भैया, 4 से 32 को, यानी $8 1 मिलियन व्यूज़ पर बनता है। ठीक है ना। ये तो शॉर्ट्स की अर्निंग हो गई, रिएक्शन शॉर्ट्स जो होते हैं उनका अर्निंग। ठीक है ना। वो कितना हो गया भैया, 1 मिलियन व्यूज़ के ऊपर आपको मिलेगा कितना डॉलर, $8। ठीक है ना। ये अर्निंग अलग अलग हो सकती है, आपके एजुकेशनल शॉर्ट्स पर अलग हो सकती है, और साथ ही साथ आपके कॉमेडी शॉर्ट्स के ऊपर अलग हो सकती है, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। ठीक है ना। बट जो मोटा मोटा अर्निंग होता है वो $8। अभी आपको डिमोटिवेट होने वाली ज़रूरत नहीं है। अभी आपने देखा है 1 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज़ का अर्निंग, अभी हम आपको दिखाएंगे कि 1 के व्यूज़ का अर्निंग एंटरटेनमेंट कैटेगरी में कितना होता है। ठीक है ना। और सारा जैसे एजुकेशनल कैटेगरी में कितना होता है, सारी चीज़ें हम आज क्लियर करेंगे, और आपको कैसे कैसे वर्क करना है कंटिन्यूसली, तभी आपका जाकर आपका अर्निंग मैनेज होगा, आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे यूट्यूब से, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। यहाँ पर चलो बात हो गई 1 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज़ पर। ये अभी एक चीज़ यहाँ पर देखना कि अगर हम टोटल अर्निंग की बात करते इस महीने की, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, $35.85। ठीक है ना। जो कि शॉर्ट्स फीड एड से अगर हम देखें तो ये सारा अर्निंग अलग अलग शॉर्ट्स का $31 इसका हो गया, थोड़ा इसका हो गया, थोड़ा इसका हो गया, थोड़ा इसका हो गया, थोड़ा इसका हो गया, सब कुछ मिला के। ठीक है ना। अगर हम बात करते कि भैया एक चीज़ देखना, आप यहाँ पर ये शॉर्ट्स देखिए, इसका व्यूज़ अगर बात करोगे ना व्यूज़ की, भैया इसका व्यूज़ देखिए, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं भैया। जब व्यूज़ आता है ना तब आपका अर्निंग मैनेज हो सकता है। अगर आपके चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर है और 50,000 1 लाख ऐसा व्यूज़ अगर आता है तो आप मंथली 20 से 25,000 रुपये आसानी से कमा सकते हो यूट्यूब से। ठीक है ना। ये सारा चीज़ है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे भाई, इस शॉर्ट्स को हम उठाते हैं, इस शॉर्ट्स के ऊपर देखिए आप
कितना व्यूज़ आया है, 32K, ठीक है ना। 32K व्यूज़ आया है तो भैया इसका अर्निंग 32K व्यूज़ पर कितना हुआ है वो चीज़ देखिए आप, कितना हुआ है, 0.21 डॉलर कितना होता है आप काउंट कर लीजिए, यानी 32,000 व्यूज़ पर इतना अर्निंग होता है, इतना कम अर्निंग होता है। बट अभी आप तक आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं जो सोशल मीडिया से अर्निंग करते हैं, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, भैया उनका लाइफ स्टाइल और उनका जो पैसा रेवेन्यू जनरेट करने का जो तरीका होता है कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है क्वांटिटी के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसा आप सब लोगों ने देखा होगा। तो बट वो डिपेंड करता है आपके चैनल के व्यूज़ के ऊपर, कितना व्यूज़ आ रहा है और आप किस कैटेगरी के ऊपर वर्क कर रहे हो उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अभी अगर आप बात करोगे ना 32 के, आप सोचिए कि कितना, $1 अगर आपको शॉर्ट्स व्यूज़ पर $1 बनाना है तो भैया 32K पर 0.2 है तो आप कितना करोगे तब जाकर, कितना व्यूज़ आएगा तब जाकर आपका $1 बनेगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी के साथ, ठीक है ना। आपको पता चल जाएगा कि भैया कितना व्यूज़ चाहिए, 1 मिलियन व्यूज़ पर $8 बनता है। तो भैया आप कैलकुलेट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो कि भैया हमारा जो $1 है कितने व्यूज़ पर बनेगा। अगर आपके शॉर्ट्स के ऊपर 1 लाख व्यूज़ से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं ना तो ही जाकर आपका $1 बनता है, ठीक है ना। दैट्स क्लियर। 1 लाख से अगर ऊपर व्यूज़ आता है रिएक्शन शॉर्ट्स के ऊपर तो भैया आपका डॉलर बन जाएगा कितना, 1, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई $1 बनने की। उसके बाद भैया अगर लॉन्ग वीडियोस की अगर आप बात करोगे ना, देखो डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको वर्क करते रहना है। जब आपके चैनल के ऊपर, आपके पेज के ऊपर जब फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं व्यूज़ धीरे धीरे अच्छा बनने लग जाएगा। बट इससे पहले आपको सब कुछ डिसाइड करके वर्क करना है, अदरवाइज आप लॉन्ग टाइम तक अर्निंग नहीं कर पाओगे। आपको एक सारी चीज़ सेट करना होगा, अपना माइंड सेट करना होगा भैया मैं इस टॉपिक के ऊपर लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद लॉन्ग टाइम तक बना रहूँगा और काफ़ी इंगेजिंग वीडियो बनाऊंगा, यानी कहीं ना कहीं ऑडियंस को इंटरेस्ट होगा उसी टॉपिक पर आप पकड़कर चलेंगे उसी कंटेंट को, तो भैया कहीं ना कहीं व्यूज़ भी अच्छे आएंगे, चाहे वो आपका यूट्यूब चैनल हो या फिर आपका फेसबुक पेज हो, ठीक है ना। एक चीज़ ये यहाँ पर क्लियर हो गई। अभी देखिए यहाँ पर आप बात करते हैं भाई जो जो लॉन्ग वीडियोस है उनकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है वो कितना दे रहा है भैया, 1K व्यूज़ CPM की अगर बात करें ना तो वो है $0.5, ठीक है। और यहाँ पर लॉन्ग वीडियो से जो अर्निंग, जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो भैया कितना है, 0.38, ठीक है ना। लॉन्ग वीडियोस अभी देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे ना कि भैया 1K व्यूज़ पर कितना अर्निंग होता है लॉन्ग वीडियो का, वो भी हम आपको बताते हैं। देखो यहाँ पर जब हम चलेंगे ना कंटेंट के अंदर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई सा भी एक वीडियो देखते हैं कि भैया 1K यहाँ पर व्यूज़ हो लगभग, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक देखिए नीचे ये वीडियो है, यहाँ ये वाला, तो भैया इसका 1K व्यूज़ है। अगर हम इसके यहाँ पर एनालिटिक्स में जाएंगे ना तो भैया यहाँ पर देखिए रेवेन्यू कितना बना है भैया, रेवेन्यू की बात, 1K व्यूज़ पर रेवेन्यू बनाए भैया 0.07, यानी 0.1 भी नहीं बना है रेवेन्यू। आप देख रहे हो, देखो टेक्निकल चैनल, एजुकेशनल चैनल जो होते हैं उनके ऊपर 3K व्यूज़ पर $1 बन जाता है, ठीक है ना। ये अर्निंग होती है। और वहीं कहीं ना कहीं अगर आप व्लॉग का चैनल अगर आपका है तो कहीं ना कहीं आपका $1-2 के आसपास अर्निंग हो जाता है, 2.5-2 डॉलर के आसपास आपका अर्निंग हो जाता है। बट रिएक्शन चैनल के ऊपर एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर अगर आपका कुछ भी वीडियो अपलोडेड होता है तो देखिए भैया यहाँ पर रेवेन्यू कितना बनता है, ठीक है ना, 0.07। एक चीज़ यहाँ पर देखना, ये एंटरटेनमेंट कैटेगरी का वीडियो है। बट इसी चैनल के ऊपर हम अगर दूसरा वीडियो जैसे यहाँ पर ये उठाते हैं, इस वीडियो का अगर हम बात करते हैं भैया, इसके अर्निंग की बात करते हैं, ठीक है ना, वहाँ 1K देखिए, और यहाँ पर अगर इस 63 व्यूज़ आया है भैया, कितना आया है, 63 व्यूज़, मात्र 63 व्यूज़ के ऊपर जो इसका अर्निंग हुआ है वो देखिए भैया
0.01, उधर 1 के व्यूज़ पर कितना था 0.07, यहाँ पर 63 व्यूज़ पर कितना है भैया $0.01। ठीक है, एक चीज़ ये देखना, यहाँ पर वो जो कैटेगरी थी वो अलग कैटेगरी थी इंटरटेनमेंट, और ये इसी चैनल के ऊपर भी इस कंटेंट की जो कैटेगरी है वो एजुकेशनल है। ठीक है ना, तो इसका अर्निंग दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसी वजह से हम इस चैनल के ऊपर ऐसी बहुत सारी चीज़ें डालते रहते, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते कि यहाँ पर ऑडियंस क्या देखती है क्या नहीं देखती है। ऑडियंस के इंटरेस्ट के अनुसार ही कंटेंट बनाना पड़ेगा आगे चलकर, ताकि लॉन्ग टाइम तक अर्निंग होती रहे। तो भैया अगर आपको कुल मिलाकर बात करते कि फेसबुक के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपको अर्निंग करनी है, तो आपको पहले से डिसाइड करके पूरा फील्डिंग सेट करके अपना टीम बना के, अगर आप अकेले कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकते हो, अपना टीम बना के आपको अगर ज़्यादा अर्निंग करना है या फिर लाइफ टाइम तक लॉन्ग टाइम तक वर्क करना है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब के ऊपर हो गया या फेसबुक अकाउंट फेसबुक पेज के ऊपर हो गया, तो आपको अपना माइंड सेट कर कर आना होगा। आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया मैं इस कंटेंट के ऊपर वर्क करूंगा, तभी आप आगे चलकर अर्निंग कर पाओगे। और कंटेंट भी आपका ऑडियंस जिसको लाइक करे ऐसा कंटेंट होना ज़रूरी है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है यूट्यूब फेसबुक से रिलेटेड, तो आप यूट्यूब चैनल पर लाइव ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम फ्री में सोल्व हो जाएगी। अदरवाइज आप अगर हमसे संपर्क करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, बट वहाँ पर सर्विस पेड है। सारी चीज़ों को समझते हुए वर्क कीजिएगा, कहीं ना कहीं आपका क्रिएटर लाइफ अच्छा जाएगा और आप आगे चलकर अच्छा अर्निंग कर पाओगे। अगर आप चीज़ों को समझते हुए वर्क करोगे, ऑडियंस है उनका जो इंटरेस्ट है उसके अनुसार आपको कंटेंट अपने चैनल के ऊपर लाना पड़ेगा, तभी व्यूज़ आएगा और तभी जाकर आपका अर्निंग बढ़ेगा। अदरवाइज अर्निंग सारा आपके सामने मैंने बताया, सब कुछ क्लियर था, कुछ भी छुपाने वाली बात नहीं। अब अगर बढ़ा चढ़ाकर कुछ चीज़ें बताई जाए तो भैया वो अच्छी बात नहीं है, या फिर वो आपको एक मोटिवेशन के लिए। बट आप अगर इस वीडियो को देखकर डीमोटिवेट होते हो तो भैया डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज के भैया यहाँ पर रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट होता है, लेकिन वो एक समय के साथ आपका जो सब्सक्राइबर बेस बन जाता है उसके बाद, जहाँ पर एडसेंस से जो अर्निंग होता है उससे ज़्यादा कहीं 3 गुना तक ज़्यादा आपका स्पॉन्सरशिप से अर्निंग हो जाता है। तो यूट्यूब से अर्निंग, जो एडसेंस का अर्निंग जो मैंने दिखाया है भैया, उसको देखकर डिमोटिवेट ना होवे और वर्क करते रहे यूट्यूब के ऊपर। चाहे आप फेसबुक के ऊपर काम करें तो दोनों ही जगह पर काम करें, अर्निंग करें और अच्छा खासा आप रेवेन्यू जनरेट करें, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो कहीं न कहीं से पैसे कमाए। तो आप अगर सोशल मीडिया पर एज ए क्रिएटर आए हो तो मेहनत करते रहे, कभी भी अपनी लाइफ में डीमोटिवेट ना होवे। अर्निंग को लेकर या कंटेंट को लेकर आप वर्क करते रहे, उसका रिजल्ट आपको समय के साथ देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने क्रिएटर दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।